Don't make your knowledge your prison. Make it a platform from where you can launch, a launching pad. दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आपका खैर मकदम नाज़रीन मोहतरम। आज की इस खुसूसी बातचीत के प्रोग्राम में हमारे साथ वादी कश्मीर की एक नामवर शख्सियत जुड़ी हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, फ़ारूक मसूदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप शोबा सहाफ़त कश्मीर यूनिवर्सिटी के साबिक़ सरबराह तो हैं ही, साथ ही आप जम्मू कश्मीर के जाने माने प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और TV पर्सनैलिटी हैं। मज़ीद इस ताल्लुक़ से इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए, थैंक यू। सर, आगाज़ में इस चीज़ से करना चाहूँगा, चूँकि फ़िक्शन राइटर्स गिल्ड की जानिब से आपके एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद हुआ, आपकी इज़्ज़त अफजाई भी की गई, तो इस पर आपका रिएक्शन? ये जम्मू कश्मीर फ़िक्शन राइटर्स गिल्ड की तरफ से इस जो मीट द एमिनेंट प्रोग्राम सीरीज़ के तहत इन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुलाया, ये इनकी ज़रा नवाजी है। मैं कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी तो नहीं हूँ। हाँ ठीक है, लिखता रहता हूँ या कोई फ़िल्में बनाता हूँ, तो वो एक पेशा है, वो एक शौक़ है, वो एक जज्बा है, जुनून है, और उस चीज़ को इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, मुझे बुलाया। मुझसे पहले भी बहुत लोगों को बुलाया है और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है फ़िक्शन राइटर्स गिल्ड का। इससे ये होता है कि जो नई पीढ़ी है, नई नस्ल है, उनको भी जो है हमारे साथ इंटरेक्ट करने का, एंगेजमेंट का एक डायरेक्ट 1-to-1 जो है मौका मिलता है। जी सर, अगर आपकी ज़िंदगी के ऊपर हम नज़र दौड़ाएं या माजी की तारीफ़ अगर आपको कभी झांकने का मौका मिलता है, आज की तारीख़ में ख़ुद को कहाँ पाते हैं? देखें जी, न तो मैं पहले कहीं पे था, न मैं आज कहीं पे हूँ। माजी माजी है, पास्ट है, गुज़र गया, हर एक के लिए गुज़र गया। जो मैं आज हूँ बस वही सच है, कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। तो न आने वाले कल की, न गुज़रे हुए कल को याद करना चाहिए, न उस पर अफसोस करना चाहिए, न उस पर खामखा में एक उसको एक ग्लोरी मानना चाहिए कि आई हैव हैड द ग्लोरी। कोई ग्लोरी नहीं होती है। 10 to 5 जॉब होता है सबका, मेरा भी 10 to 5 जॉब रहा है। ऐसे ही चल रहा है ज़िंदगी का मामला। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर आपने इंटरेक्शन के दौरान कही थी कि कोई भी स्क्रिप्ट राइटर जो होता है या नावल निगार या फिर अफसाना निगार, वो अपना ड्राफ्ट जब लोगों के सामने लाता है, सो ही हैज़ टू थिंक कि दैट्स अ रन वे। तो थोड़ा इसे एक्सप्लेन करें ताकि हमारे नए लिखने वाले जो हैं उन्हें भी इस चीज़ से इल्मियत हासिल हो। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन था, टेक्निकल पॉइंट है जिसको मेरे ख़्याल में ज़्यादातर अदीब समझते हैं आम पब्लिक की बनिस्बत। वो ये है कि जब किसी नावल को फिल्माया जाता है या किसी की कोई कहानी होती है, तो अक्सर अदीब ये समझते हैं जी मेरी कहानी के साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है कि फ़िल्मों के लिए लिखना जो है एक बहुत ही टेक्निकल मामला है और उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। ये टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं और ये सब लिखने के बावजूद, फाइनल ड्राफ्ट बनाने के बावजूद, ये कोई हतमी चीज़ नहीं होती है। मैंने ये कहा कि ये एक रनवे होता है जिस पे एक कैप्टन जिसका नाम डायरेक्टर होता है, वो यहाँ से उड़ान भरता है। ये मंजिल नहीं है, स्क्रिप्ट मंजिल नहीं है। स्क्रिप्ट इज़ जस्ट अ मेथोडोलॉजी टू रीच योर डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन डायरेक्टर का वो कॉन्सेप्ट होता है जो उसके जहन में है। उसमें राइटर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, मगर इक्वली उसमें एक्टर्स होते हैं, उसमें सेट डिज़ाइनिंग होती है, फोटोग्राफी होती है, एडिटिंग होती है, म्यूज़िक वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सब मिल के वो कॉन्सेप्ट मुकम्मल कर लेते हैं। सर, आपने कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं, डायरेक्ट की हैं, कई स्क्रिप्ट्स आपने लिखे हैं और एक ऐसे दौर में आपने काम किया है जिसे जम्मू कश्मीर की तारीख़ में सुनहरी दौर कहा जाता है। मौजूदा तनाज़र में अगर उस दौर का मवाज़ना करें, अब जबकि OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलबा आ चुका है, तो क्या मवाज़ना करेंगे आप? मवाजना ये है कि देखें, उस वक्त एक बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर था, लिमिटेड एवेन्यूज़ थे, मगर आज जो है OTT का बूम हुआ है थ्रू आउट वर्ल्ड, और न सिर्फ OTT बल्कि बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, प्रोग्रामर अब नहीं कहा जाता, अगर आप कोई भी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने एक फ़िल्म या फिक्शन बनाया, आप साइंटिफिक प्रोग्राम बनाइए, एजुकेशनल बनाइए, हेल्थ, कुकिंग, फैशन, एनीथिंग दैट यू वांट।
تو اتنے سارے پلیٹ فارم ہیں اور ٹیکنیک اتنی ایوالو ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی اتنی ایوالو ہو گئی ہے اور بہت ہی سستی ہو گئی ہے. یہ پرانا دور رہا نہیں. تو یہ کہنا کہ پرانا دور جو ہے وہ بڑا گلوریس تھا, آج کل افراتفری کا عالم ہے, ایسی بات نہیں ہے. آج کل بلکہ ایزی ہو گیا نئے لوگوں کے لیے آنے کے لیے, کیونکہ پلیٹ فارم بڑھ گیا, کیچمنٹ بڑھ گئی, کینوس بڑھ گیا, ریچ آپ کی بڑھ گئی ہے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے نئے لوگوں کے لیے. سر, جب بھی ہم آپ کی تخلیقات دیکھتے ہیں ایک خاص چیز ہمیں اس میں تصوف کا بھی غلبہ نظر آتا ہے, اس میں ہمارا جو ماضی یہاں پہ رہا ہے اس کی جھلکیں بھی نظر آتی ہیں, تہذیب و تمدن کی بھی بات ہوتی ہے, زبان کی بات ہوتی ہے. یہ منفرد چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ دیکھیں, ہر آدمی یونیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یونیک بنایا ہے, ہمیں ایک دوسرے کا کلون نہیں بنایا. ہم فوٹو کاپیز نہیں ہیں ایک دوسرے کی. ہر ایک کی اپنی شخصیت ہے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قابلیت سے نوازا ہے, اپنا ہنر دیا ہے, اپنی صلاحیتیں دی ہیں, اور ان چیزوں کا میل ملاپ جتنا بھی ہوتا ہے ان کا ایک فیوژن ہوتا ہے, اور ہر آرٹسٹ جو ہے اسی فیوژن کو بنا کے پیش کرتا ہے جو بھی اس کو کہنا ہوتا ہے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت جب پڑتی ہے تو میں کوئی یا تو فلم بنا لوں گا, ڈرامہ بنا لوں گا, افسانہ لکھوں گا, تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ڈپینڈنگ آن دا سبجیکٹ, دا کانسیپٹ اینڈ دا آڈینس. چونکہ آپ شعبہ صحافت جو کشمیر یونیورسٹی کا ہے اس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں, علاوہ ازیں کئی لکھنے والے جو ہیں وہ آپ سے رجوع کرتے ہیں اپنی تصدیق کے لیے, کئی نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, آخر پر آپ کا کیا میسج رہے گا؟ پڑھیے, ضرور پڑھیے, جتنا ہو سکتا ہے آپ پڑھیے, علم حاصل کیجیے ایک سٹیج تک, اس کے بعد ان لرن کیجیے. ڈو ناٹ بی اے سلیو آف واٹ یو ہیو ریڈ, واٹ یو ہیو سین, واٹ یو ہیو لرنڈ. یوز اٹ ایز اے پیڈ, ایز اے لانچنگ پیڈ. اس میں قید نہ ہو جائیں. ڈونٹ میک یور نالج یور پرزن. میک اٹ اے پلیٹفارم فرام ویئر یو کین لانچنگ پیڈ, اور تبھی جو ہے آپ کچھ کر پائیں گے. نہیں تو آپ لوگوں جو آپ نے پڑھا ہے ان کو ریپیٹ کرتے جائیں گے آپ. سر, ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے مجھ سے یہاں پہ ایک موقع دیا اپنی بات کہنے کے لیے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, نوجوان نسل جتنی بھی ہے اگر انہیں اپنے ارادوں اور اپنی ان چیزوں پر وہ کھرا اترتے رہیں گے تو یقیناً انہیں ان کی منزل مل کر رہے گی. بات کر رہے تھے وادی کشمیر کے نامور ادیب, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, ٹی وی پرسنالٹی اور کشمیر یونیورسٹی میں شعبہ صحافت کے سابق سربراہ فاروق مسعودی. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ میں زبیر قریشی.